नमस्कार किसान साथियों। जो भी हमारे किसान साथी हैं जो पशुपालन कर रहे हैं, कमर्शियल डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, छोटे लेवल पे डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या आ जाती है ग्रीन फॉडर की। पूरे साल पशुओं को हरा चारा नहीं मिल पाता है, तो उसका अल्टरनेट है मेरे हाथ में, आप देख रहे हैं ये अजोला। आप अपने पशुओं को ग्रीन फॉडर की जगह ये अजोला खिला सकते हैं और इसके लिए कोई जमीन की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब सुपर फूड बोलूंगा इसको। इसमें मिनरल्स हैं, इसमें प्रोटीन है, इसमें विटामिन है। तो आप अजोला का सेटअप कैसे कर सकते हैं उसकी पूरी जानकारी देंगे। मेरे साथ है गजानन जी, तो वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार। जैसा आप ये देख रहे हैं, इसको ग्रीन गोल्ड के नाम से जानते हैं और ये पशुओं को एक चारे का बहुत बेहतरीन विकल्प है ग्रीन के रूप में, हरे चारे के रूप में। और इसकी स्पेशलिटी ये है, इसको ग्रीन गोल्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि सबसे पहले तो इसमें प्रोटीन होता है 30%, जो किसी भी तरह के पूरे ब्रह्मांड में जो भी फोडर्स अवेलेबल है जिसको हम लोग पशुपालन के अंदर यूज करते हैं, उसमें किसी में भी इतना प्रोटीन नहीं होता है। और जितने तरह के मिल्क प्रोडक्टिव एनिमल्स हैं उनके लिए प्रोटीन की बहुत बड़ी जरूरत होती है। प्रोटीन के अलावा ये पूरा 100% एक तरीके का एल्गी है जो पानी में तैर के होता है। इसको वाटर फंड के नाम से जानते हैं। और इसकी सबसे स्पेशलिटी बात ये है, 1 किलो जो चारा उगाने के लिए लगने वाला जो पानी होता है वो अमूमन 650 लीटर से 700 लीटर के बीच में होता है 1 किलो चारा उगाने के लिए। लेकिन यदि अजोला कोई मेरा किसान भाई या पशुपालक भाई करेगा तो उसको ये जानकर हर्ष होगा कि इसके 1 किलो उत्पादन के लिए 15 लीटर पानी की आवश्यकता होती है मात्र। यानी इसका वाटर फुटप्रिंट 15 लीटर ही होता है। 15 लीटर पानी में 1 किलो अजोला तैयार हो जाएगा। औसत उसके अंदर लगने वाला वाटर फुटप्रिंट होता है वो 15 लीटर से 20 लीटर का होता है, जो औसतन बहुत कम माना जा सकता है अन्य सभी तरह के। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे यहाँ पे जो भी पशुपालक भाई है उनके लिए हरा चारा एक तरीके से जटिल प्रक्रिया का हिस्सा बन गया है, क्योंकि शहरों में तो हरा चारा अवेलेबिलिटी पे ही नहीं है। रही बात गाँव में, तो गाँव पे डिपेंड करता है एरिया और पानी की उपलब्धता के आधार। यदि ये दोनों चीजें नहीं है तो निश्चित रूप से हरे चारे का उत्पादन करना अति मुश्किल है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए, संसाधनों को ध्यान में रखते हुए हम इस तरह की छोटी सी क्यारी में, इस क्यारी का साइज है 14 फीट लंबा है, ये 6 फीट चौड़ा है और 1 फीट ये ऊंचा है। स्क्वायर मीटर एरिया आप निकालेंगे तो ये करीब 8 स्क्वायर मीटर एरिया कवर करता है और ये 2 पशुओं के लिए काफी है। यदि आप 2 गायों के लिए बात करें तो 2 गायों के लिए काफी है, 8 बकरियों के लिए काफी है और 200 मुर्गियों के लिए काफी है। ये तो आप इनको फीडिंग करवा सकते हैं अजोला से। जिस भी इंडस्ट्रीज में आप इसका यूज करना चाहें, आप एनिमल हस्बेंड्री के पार्ट ऑफ पोल्ट्री में, पार्ट ऑफ काउ फार्मिंग में, पार्ट ऑफ बफलो फार्मिंग में, पार्ट ऑफ पिगरी में, एनी हाउ जो भी आप कर रहे हैं पशुपालन, उस सब में आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं और सबसे मुख्य विषय यही है कि किसान को लाभकारी तब बनाया जा सकता है जब उसकी लागत में कटौती की जाए। किसान भाई अगर मान लो करना चाहे अजोला, तो इसका सीड कहाँ से मिलेगा, कैसे ग्रो कर सकते हैं इसको? इसका बहुत सिंपल प्रोसेस है। किसान भाइयों को इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है और विशेष किसी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। किसान भाई चाहें, यदि उनको कंप्लीट सॉल्यूशन की जरूरत है तो वो हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। यदि किसी किसान भाई को सीड चाहिए तो सीड के लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, और किसी किसान भाई को पूरा सेटअप चाहिए तो सीड हमारी तरफ से उसको फ्री दिया जाता है सेटअप के साथ में, और उसके साथ में हम लोग उसको टेक्निकल नॉलेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो जनरली क्या होता है, जैसे ये क्यारी है, इस क्यारी के अंदर हमें 3 चीजों की जरूरत होती है उगाने के लिए। सबसे पहले मिट्टी की जरूरत होती है जो इसमें 1 इंची की लेयर बन के बिछाई जाती है। और उसके बाद में 1 किलो गोबर का घोल बनाते हैं, वो उस मिट्टी के ऊपर डाल दिया जाता है और 4 या 5 इंच इसमें पानी भरा जाता है। और फिर इस तरह का जो ये मदर सीड है, इस सीड में ध्यान देने वाली बात ये है कि इसका सिलेक्शन कैसे करे फार्मर, वो महत्वपूर्ण है। जो भी अजोला सीड की भूरी जड़ें हैं और पतली जड़ें हैं, उसी अजोला सीड को आप कहीं से बाईबैक करें। कोई ऐसी जगह से आप बाईबैक न करें जहाँ पे अजोला को कहीं भी किसी ऑर्डिनरी पॉन्ड से निकाल लिया गया हो और आपको प्रोवाइड कर दिया गया हो। वो 50-60 रुपए किलो में मिल जाएगा, लेकिन उससे हमारी जो क्वालिटी सीड नहीं होने की वजह से हमारा प्रोडक्शन इफेक्टेड करेगा। तो हमें ज्यादा कोशिश ये करनी है कि जहाँ से भी हम बाईबैक करें सीड का, वो हम ऐसी जगह से परचेज करें जहाँ हमें क्वालिटी सीड मिल सके, फिल्टर सीड मिल सके। मतलब सर ये बताइए, जैसे मान लो ये हमने डाल दिया सीड इसका, तो कितने दिन बाद किसान भाई हार्वेस्ट कर सकते हैं? पूरी वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि यदि हम लोगों ने इसमें अजोला सीड डाल दिया, हमारा एक्चुअल ग्रोथ पे आ रहा है, तो हमें 10 दिन
में पूरी क्यारी लबालब भरी हुई मिलेगी। ठीक और है। जिस तरह का हम ये सीड देख रहे हैं, कच्चा सीड है, वो जी। पक के बहुत हैवी हो जाएगा। हम्म। तो जब पक के हैवी हो जाएगा तब हम लोग इसमें से निकालना चालू कर सकते हैं। ये प्रोसेस हम 10 दिन के बाद से कंटिन्यू कर सर सकते 10 हैं। दिन के बाद से मतलब डेली कर सकते हैं? 10 दिन से कंटिन्यू 10 लगातार। दिन से जी, कंटिन्यू। जी, जी। कितना हमें इसमें से निकालना है? डेली का आपको इस तरह की जो क्यारी है 14 हाँ। फीट लंबी और 6 फीट चौड़ी और 1 फीट ऊंची, जी। इसमें आपको डेली का 3 किलो का प्रोडक्शन मिलेगा और जी। आपको इसमें से 2 किलो, सवा 2 किलो या 2.5 किलो ही निकालना है। मतलब आप ये कह रहे हैं ग्रीन फॉडर में अगर किसान भाई अजोला खिलाएं, पशुओं को जो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है हाँ, हाँ। वो न्यूट्रिएंट्स भी पूरे करेगा, ऊपर से दूध का उत्पादन भी बढ़ाएगा और जो पशुओं में बीमारियां होती है वो बीमारियां एकदम आप सही कह रहे हैं। बैलेंस एक डाइट है ये। बैलेंस डाइट है, इसमें जी। फीड कॉस्टिंग को कम कर हाँ। सकते हैं, जो लागत घटाने के काम करेगी। सेकंड थिंग हमारा ये है कि हम लोग जब इसको लगाएंगे तो जो हमारा मिल्क का प्रोडक्शन है वो 10% इंक्रीज करेगा। जो एनिमल्स में डिसीज आती हैं वो डिसीज का परसेंटेज कम हो जाएगा। जी। तो ये कंप्लीट फीड है हाँ। हमारे एनिमल्स के लिए, जो बहुत ऑर्गेनिक फॉर्म में है। आप किसी भी तरीके से, जब ना तक इसमें आप कोई फर्टिलाइजर है ना कोई 1% केमिकल है। फर्टिलाइजर नहीं डालना, हाँ। केमिकल्स डालने ही नहीं है, पेस्टिसाइड डालना ही नहीं है। हाँ। 100% ऑर्गेनिक ग्रो करना है, बिल्कुल। 100% ऑर्गेनिक ग्रो करके, नेचुरली ग्रो करके हम्म। और फिर एनिमल्स को खिलाना है। तो किसान साथियों, जैसा गजानंद जी ने बताया अजोला के बारे में, ये बिल्कुल नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, इसमें किसी प्रकार का भी कोई फर्टिलाइजर या केमिकल नहीं डाला जाता है। सिर्फ पानी, थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ा सा गोबर डाल के आप मतलब ग्रीन फॉडर के लिए अजोला अपने पशुओं को आप दे सकते हैं। वीडियो में गजानंद जी का मोबाइल नंबर और एड्रेस दिया गया है। जो भी किसान भाई अगर ये सेटअप लगवाना चाहते हैं तो गजानंद जी से संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।